Class 12th, Chapter 1st, Electric Charges and Field. Hello everyone, in this video we are going to study Class 12 first chapter Electric Charges and Field. आप सबको पता ही होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. There are two types of electric charges. First one is positive and the another one is negative. ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रब करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से, और उस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसके द्वारा वो किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जनरली प्रॉपर्टी होती है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ rubbed substance due to which they attract light object. रबिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. रबिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये जो स्टैटिक या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है जिस रब्ड सब्सटेंस में दिखाई देती है, उस रब्ड सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिफाइड सब्सटेंस. जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है रबिंग के द्वारा, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो मेन चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी रब्ड सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं स्टैटिक या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपके रब्ड सब्सटेंस में डेवलप हुई है उस रब्ड सब्सटेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और इलेक्ट्रीफाइड सब्सटेंस. तो इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. सबने जनरली देखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे हम सबसे पहले. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? एक ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसके द्वारा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical property of a matter or substance which cause it to experience a force in presence of another matter or substance. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर या सब्सटेंस की जिसके कारण वो एक फोर्स को एक्सर्ट करता है या एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरी बॉडी या सब्सटेंस की प्रेजेंस में. इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम. इसे कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम है कूलाम. और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल
सी से। इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ पर Q को रिप्रेजेंट करता है चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आफ्टर दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बाकी चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो एक तरह का न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसमें किसी भी तरह के चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी किसी भी चार्ज की उसकी रेस्ट पोजीशन में जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। द स्टडी ऑफ चार्ज at rest. The study of charge at rest is known as the electrostatic. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जनरली जो स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। जैसे कि लाउड स्पीकर आपकी रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। आफ्टर दैट आपके जो घर में किचन में यूज़ होने वाली जो चिमनी होती है उसमें जो फिक्स्ड लाइट होती हैं उनकी स्टडीज़ को भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। आफ्टर दैट आपकी जो ज़ेरॉक्स कॉपी मशीन होती है इन सब की स्टडीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की, तो इन्हें हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक सिल्क क्लॉथ लेना है। इस सिल्क क्लॉथ से आपको एक ग्लास रॉड को रब करना है। सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड। जब आप इस सिल्क कपड़े से इस ग्लास रॉड को रब करोगे तो उस दौरान इस सिल्क क्लॉथ के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इजीली इस ग्लास रॉड पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपका ये जो सिल्क क्लॉथ है इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसके आउटर सरफेस पे आकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके जो चार्जेस हैं वो इजीली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसमें जो सिल्क क्लॉथ है इसने इस पर रबिंग की तो ये क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिकली अट्रैक्टिव हो गया। अब ये आसानी से इस सिल्क क्लॉथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और हमेशा ध्यान रखना जो भी आप रब कर रहे हो उससे हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन आपके इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और उन्हें न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड रखता है जिसके कारण वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही ट्रांसफ़र होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट अगर हम सेकेंड करें, अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आपने एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड में आपने 2 सिल्क थ्रेड से चार्जेस को बांध दिया है। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। यहाँ पर क्या शो करेगा, वो रिपल्शन शो करेगा। और अगर हम सेम अपोजिट चार्जेस के साथ करें तो यहाँ पर वो क्या शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा।
तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी बनती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दूसरी है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं। आफ्टर दैट जो अनदर प्रॉपर्टी होती है वो होती है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव नेचर जो होता है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसका मतलब ये होता है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का, वो एक एल्जेब्रिक सम होता है सारे के सारे चार्जेस का, जो भी आपके सिस्टम में अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज़ द टोटल algebraic sum of all the individual charges locate at different point inside the system। ओके, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस कैसे होते हैं नेचर में? क्वांटाइज्ड भी होते हैं। इसका मतलब द टोटल अमाउंट बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज़ नोन एज द क्वांटम। हम हमारे पूरे चार्जेस को क्वांटम के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है टोटल चार्जेस ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्जेस। मतलब आपका जो बेसिक क्वांटम मतलब छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं चार्जेस के, उसके इंटीग्रल मल्टीपल का जो टोटल इकट्ठा सिस्टम होता है वो कहलाता है क्वांटाइजेशन। जैसे आप आपके घर के इन्वर्टर की बैटरी में चार्जेस को स्टोर करके रखते हो, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के पैकेट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम्स थ्योरी होती है, उसमें उसने बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो आपके डिस्क्रिएट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में चार्जेस स्टोर किए जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन भी वही होता है कि आपने छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चार्जेस को स्टोर किया है, तो वो टोटल चार्जेस क्या कहलाएंगे? आपके क्वांटाइज्ड कहलाएंगे, मतलब इकट्ठे कहीं स्टोर करके रखे हैं। जैसे आप इन्वर्टर की बैटरी में स्टोर करके रखते हो, उसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू NE। इसके फॉर्म से आप पूरे टोटल चार्ज निकाल सकते हो। ये आपका क्या है? एक क्वांटम है एक चार्ज का, और ये है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस। लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। आप लोगों ने सुना ही होगा चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। चार्जेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन ले सकता है, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे कि अभी हमने सिल्क क्लॉथ में देखा था। सिल्क क्लॉथ में क्या हुआ था? पहले आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, फिर आपने क्या देखा वहाँ पर?
प्रोटॉन्स आ गए आउटर सरफेस पे, तो इसी तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं चार्जेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। आफ्टर दैट अभी तो हमने पढ़ा चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इनके अलावा भी 2 तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है विट्रस चार्ज, दूसरा होता है आपका रेसिनस चार्ज। ये जो आपका विट्रस चार्ज होता है, जब आप किसी भी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करते हो और उसमें जब चार्जेस डेवलप होते हैं तो उन चार्जेस को हम बोलते हैं विट्रस चार्ज। ये किसकी मदद से डेवलप हुए? विद द हेल्प ऑफ सिल्क। आपने क्या करा था? ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया था, तो उसमें जो चार्ज डेवलप हुए तो वो क्या कहलाएंगे? विट्रस चार्ज। अगर आप उसी ग्लास रॉड को वूल से रब करते तो उसमें जो चार्जेस डेवलप होते वो चार्जेस कहलाते रेसिनस चार्ज। तो ये आपके 2 टाइप्स के चार्जेस थे, विट्रस चार्ज एंड रेसिनस चार्ज। अगर आप सिल्क से रब करोगे तो वो विट्रस चार्ज कहलाएंगे, अगर आप वूल से रब करोगे तो वो रेसिनस चार्ज कहलाएंगे। इसके अलावा हम कंडक्टर्स की बात करें तो आपका जो सर्किट होता है या फिर जो आप सब्सटेंस, मतलब किस तरह का सब्सटेंस आपको सर्किट में यूज़ करना चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, मतलब जहाँ पर आसानी से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस which allow electricity to pass through them. These substances allows electricity या फिर electric charges to pass through them. ओके, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। तो आपका जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है? आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो सिल्वर वायर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम किसका वायर यूज़ करते हैं? कॉपर और एलुमिनियम। कॉपर एंड एलुमिनियम का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं विच डू नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैम। दीज सब्सटेंसेस डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू दैम। फॉर एग्ज़ाम्पल रबर, प्लास्टिक, ये सभी आपके इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अनदर सब्सटेंसेस होते हैं सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। सेमीकंडक्टर समटाइम्स कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं एंड समटाइम्स इंसुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर हम किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाते घटाते हैं तो वो कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं, अदरवाइज़ वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक पूरा चैप्टर है, तो उसे आप बाद में आसानी से समझ सकते हो। आज का जो टॉपिक था वो शायद आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।